हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे वी स्टडी लोअर पैलेलिथिक एज। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस कर रखा था कि हम पैलेलिथिक एज को कितने डिवीजन में बांटते हैं एंड किसने इस डिवीजन को किया था एंड कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेस थे जहाँ से हमें टूल्स मिले थे। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले क्लास में डिस्कस कर लिया है। आज हम बात करेंगे लोअर पैलेलिथिक एज के बारे में। लोअर पैलेलिथिक एज में हम 3-4 पॉइंट को कवर करेंगे। पहला कि लोअर पैलेलिथिक एज की खुद की क्या कैरेक्टरिस्टिक है एंड विच टाइप ऑफ टूल्स फाउंड इन पैलेलिथिक एज एंड what are the different places where we found टूल्स। ओके, सो ये 3 चीज़ें जो हमें कवर करने एंड देन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उसको भी कवर कर लेंगे। तो फर्स्ट वी स्टार्ट की लोअर पैलेलिथिक एज। लोअर पैलेलिथिक एज जो है आज से करीबन 25 लाख से लेकर 1 लाख वर्ष पहले का टाइम पीरियड है इसका। और लोअर पैलेलिथिक एज का पढ़ने के लिए हम इसे 2 कल्चर में बांटते हैं। 2 कल्चर में क्यों बांटते हैं? क्योंकि हमें 2 जगहों से हमें डिफरेंट टाइप के टूल्स देखने को मिलता है, इसीलिए हम 2 कल्चर में इसको बांट के देखते हैं। पहला कल्चर जो है वो है चॉपिंग पेबल कल्चर और दूसरा कल्चर जो है वो है अशूलियन कल्चर। सो चॉपर चॉपिंग जो कल्चर था वो आपके सोहन नदी घाटी के पास शुरू हुआ था सबसे पहले, इसीलिए इसको हम चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर बोलते हैं और इसको सोहानियन कल्चर भी बोलते हैं। जो आपका चॉपर चॉपिंग पेबल जो नाम है, ये टर्म जो है चॉपर चॉपिंग कल्चर, ये सबसे पहले जो है वो एच एल मोवियस ने ये टर्म दिया था। और डी टेरा पीटरसन ने इसको टर्म दिया था सेकंड इंटरग्लेशियल एज। ओके, देन उसके अलावा भी बहुत सारे आपके स्कॉलर्स उन्होंने डिफरेंट टर्म्स दिए थे इस कल्चर को। जैसे डी एन वाडिया जो हैं उन्होंने इस संस्कृति की सबसे पहले खुदाई करी थी। किसने? एक्सकावेटेड बाय डी एन वाडिया 1928 में इन्होंने सबसे पहले सोहन नदी घाटी की खुदाई करी थी। इसीलिए डी एन वाडिया जो है इनको फादर ऑफ सोहन घाटी भी बोला जाता है। सोहन संस्कृति, इट्स अ सोहन कल्चर। द फर्स्ट यूज द टर्म सोहन कल्चर बाय एच डी टेरा, इनका नाम था पूरा हेलमट डी टेरा। इनके द्वारा सबसे पहले यूज़ किया गया था कब? 1936 में। ओके, एंड ये याद रखना कि डी टेरा पीटरसन जो थे उन्होंने सबसे पहले इंटरग्लेशियल एज नाम दिया था, जबकि सोहन कल्चर नाम जो है वो एच डी टेरा हेलमट डी टेरा पीटरसन ने दिया था। ये 2 अलग अलग नाम है, इस चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके अलावा जो आपका सोहन घाटी में ही एक जगह है, जिनका नाम है पिंडी घेव। उसकी 1930 में जो है खुदाई KRU टॉड के द्वारा किया गया था। सो ये इंपॉर्टेंट है आपके सबसे पहले चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर से रिलेटेड। सो एक बार फिर रिवीजन करते हैं। सबसे पहले लोअर पैलेलिथिक एज जो है वो करीबन आज से 25 लाख से लेकर 1 लाख साल पहले का माना जाता है। इसमें 2 संस्कृतियां उभर कर आई थी। पहली संस्कृति का नाम था चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर और दूसरी संस्कृति का नाम था अशूलियन कल्चर। चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर जो है वो सोहन नदी घाटी जो आपके पाकिस्तान वाले एरिया में देखने को मिलता है वहाँ पे पनपी थी, और जो अशूलियन कल्चर आप देखोगे नीचे आपके मद्रास वाले साइड में, इसीलिए इसको अशूलियन कल्चर को बाद में मद्रासियन कल्चर भी नाम दिया जाएगा। तो आज हमें बस ये देखना कि चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर क्या था। तो चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर जो है ये सबसे पहले जो ये टर्म है चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर, ये एच एल मोवियस के द्वारा दिया गया था। और एक और चीज़ आप याद रखना, चॉपर का मतलब क्या होता है? चॉपर का मतलब होता है ऐसा स्टोन जिसका एक साइड छिला हुआ हो, और चॉपिंग का मतलब होता है कि स्टोन के दोनों साइड से छिले हुए हों, फलके उतारी गई हों, उसे हम चॉपिंग बोलते हैं। तो ये टर्म जो है वो किसने दिया था? एच एल मोवियस ने दिया था। उसके बाद इसी टर्म को सेकंड इंटरग्लेशियल एज भी बोला जाता है, किसके द्वारा? डी टेरा पीटरसन के द्वारा बोला जाता है। और उसके बाद जो ये वाला सोहन घाटी वाला जो क्षेत्र था उसमें सबसे पहले आपका एक्सकवेशन हो गया और रिसर्च हो गया, वो डी एन वाडिया के द्वारा किया गया था। बहुत गहन रूप से किया गया था डी एन वाडिया के द्वारा, इसीलिए डी एन वाडिया को फादर ऑफ सोहन घाटी भी बोला जाता है। और इन्होंने कब किया था? 1928 में किया था। सोहन कल्चर नाम जो टर्म जो है वो किसने दिया था? एच डी टेरा ने दिया था, जिनका पूरा नाम हेलमेट डी टेरा है। और कब दिया था ये टर्म? 1936 में। उसके अलावा सोहन घाटी में ही एक जगह है पिंडी के, वहाँ की एक्सकवेशन जो है वो 1930 में KRU टॉड के द्वारा किया गया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट्स हैं जिनको आप अच्छे से याद कर लेना। जब आपका चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर से रिलेटेड अगर कुछ पूछेगा तो इन चीज़ों को अगर आप इजीली वे में अच्छे से याद कर लोगे, क्लियर वे में, तो मैक्सिमम आपके यहाँ से जितने क्वेश्चन आएंगे वो कवर हो जाएंगे। देन हम नेक्स्ट वीडियो में अशूलियन कल्चर के बारे में बात करेंगे।